हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशंस हमने एक वीडियो में काफी डिटेल में कवर करे थे। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर इन केस आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वो सेशन मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही इजिली एक्सेस कर पाएंगे। अब बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1890 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा था। अच्छा, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर करा था, तो उस समय लाल पाल बाल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाल पाल बाल, ये ट्रिक से आपने याद रखना है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष, इन चारों लीडर्स ने काफी अहम भूमिका निभाई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज देखेंगे। नेम द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरली इंडियन लैंडलॉर्ड इन ट्रस्ट दैट वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1851। तो देखिए, ऑप्शन ए है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ऑप्शन सी है मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी है बॉम्बे एसोसिएशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप वीडियो के अंत तक आराम से दीजिएगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन। अब देखिए, जो भी इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपने सभी के सभी इवेंट्स को याद रखना है और नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पर लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1912, 1914, 1916, 1918। तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। और देखिए, लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जब हुआ था तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप कंसिडर करा जा रहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत स्प्लिट। और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था और उस समय काफी ज्यादा हमारे देश में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो आपको यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और बताना है कि तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टुक एन एरोगेंट एंड डिप्रेसिव स्टेप अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट। And statement second, the extremist national leader failed to give positive lead to the people. And third statement, the revolutionists succeeded to develop a well planned system to struggle against the British rule। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था, उस समय आपने यहाँ पर समझना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है, कौन सी गलत। तो देखिए, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगी। और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर संभव प्रयास करा था इंडियन नेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए। जो समय एक तरह से हमारे जो लीडर्स थे, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने में काफी अहम भूमिका निभाई थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने। जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर थे वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाए थे लोगों में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। अगर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला सेशन देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब देखिए, नागपुर सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे 1920 में, जहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास करा गया था? तो ऑप्शन है सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आर दास। और देखिए, यहाँ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन एम यही था, सरेंडर द टाइटल्स, केसरिया हिंद का टाइटल गांधी जी ने त्याग दिया था। बायकॉट ऑफ स्कूल्स, कोर्ट एंड काउंसिल्स, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और आप सब जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब करी थी? 1928 तक, जब तक नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी। और इवन नेहरू रिपोर्ट में भी हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे।
अब 1928 के बाद ही हुई होगी, या तो 1921 में, या फिर कराची सेशन में, या फिर दिल्ली सेशन में, या फिर बॉम्बे सेशन में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर सेशन में। और लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने डिक्लेयर करा था अब हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने सीरियसली नहीं लिया था। साइमन कमीशन के बाद जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी, होपफुली आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे, और नेहरू रिपोर्ट को मैंने अलग से काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया था। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं वो फेडअप हो गए थे ब्रिटिशर से, क्योंकि कुछ भी इंडियंस के लिए करा नहीं जा रहा था। और दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, और 26 जनवरी 1930 फर्स्ट टाइम तिरंगा झंडा लहराया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अच्छा, कहाँ पर लहराया गया था ये आप मुझे बताइएगा, कौन सी रिवर के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय उसको ग्रीन बुक कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है रहमत अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली खान जिन्ना, एंड ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में, और ऐसे क्वेश्चन ही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद अली खान जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड सेड दैट द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ नाइट ऑफ एटर्नल ग्लूम। तो बैटल ऑफ प्लासी को नाइट ऑफ एटर्नल ग्लूम किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड सुब्रमण्य भारती ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समटाइम्स ऑप्शन बी भी दिया होता है, लेकिन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अकॉर्डिंग टू यूपी पीसीएस एंड हरियाणा का जो स्टेट पीसीएस होता है, और इवन झारखंड का स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ पर नवीन चंद्र सेन को ही ठीक करके आइएगा, ये बिल्कुल सही है। और बैटल ऑफ प्लासी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर हुआ करते थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिराज उद दौला, और सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। और ये बैटल ब्रिटिशर्स जीत गए थे। क्यों जीत गए थे? क्योंकि जो सिराजुद्दौला के जो आर्मी चीफ थे मीर जाफर, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, और बाद में चलकर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब नियुक्त कर दिया था बंगाल का। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक सेशन ऐसा हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स कवर कर लेंगे, और वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर करते हुए चलेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। देखिए न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एंड अक्षय कुमार दत्ता। तो देखिए सोम प्रकाश को प्रकाशित करा गया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। ईश्वरचंद विद्यासागर जी से रिलेटेड अभी हमने एक सेशन कवर किया था, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में, और इनके द्वारा जो सोशल रिफॉर्म्स करे गए थे, जैसे इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करा था, और विडो रीमैरिज एक्ट इन्हीं के द्वारा ही बेसिकली इन्होंने ही एफर्ट्स करे थे जब विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ डलहौजी के समय में। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो सोम प्रकाश है 1890 में किसके द्वारा इसको लाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। और फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1780 में, और ये किसके द्वारा हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता का फाउंडर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गार्लोड अंगियर अंगियर, और विलियम नोवरेज। होपफुली मैं यहाँ पर सभी के सभी नाम सही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉब चार्नोक। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ कलकत्ता। अब देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। 1690 में जो कंपनी है उन्होंने उनको एक तरह से परमिशन मिल गई थी औरंगजेब के समय में कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं बंगाल में। तो 3 गाँव को मिलाकर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई थी, और 3 गाँव को मिलाकर मतलब कलकत्ता बनाया गया था। तो उस समय जो बेसिकली हेड थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उनका नाम था जॉब चार्नोक, और डेट्स व्हाई इनको कलकत्ता का फाउंडर कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक एंटाइटल्ड द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा राम मोहन राय जी के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्रोपोगेट जिहाद एंगेज द ब्रिटिशर ड्यूरिंग द रिबिलियन ऑफ 1857। तो 1857 के समय में कौन से मुस्लिम लीडर ने ब्रिटिशर्स के एंगेज में जिहाद डिक्लेयर करा था? मौलवी एहसनुल्लाह और मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी बरकाल अली, मौलवी कुदरत अली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये फैजाबाद के लीडर थे, और फैजाबाद इवन इन्होंने जो मद्रास वाला एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ब्रिटिशर्स को अपोज किया था, मतलब ब्रिटिशर्स को काफ़ी रेजिस्ट किया था, और इन्होंने डिक्लेयर किया था जिहाद इंगेज द ब्रिटिशर इन 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वाज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन इन बॉम्बे। तो सेवा सदन के फाउंडर कौन है? शिवा नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी है बहराम जी मालाबरी, ऑप्शन सी है आर जी भंडारकर, एंड ऑप्शन डी है बी के जयाकर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बहराम जी मालाबरी। तो एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने फाउंड करा था सेवा सदन इन 1885। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेनली एम क्या था कि वुमेन्स जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं और इनको बचाना है। एक तरह से वुमेन्स की जो डिग्निटी हर्ट हो रही है समाज को, जिस तरह से मतलब हम देख रहे थे उस समय कि वुमेन्स के प्रति इतना ज़्यादा समाज अग्रसर नहीं था, मतलब वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, और विडो जो हो जाती थी वुमेन्स, उनको रीमैरिज करने का हक नहीं था। तो इससे रिलेटेड ये बेसिकली वर्क करते थे। सेवा सदन कब फाउंड हुआ था? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to the tribal people by। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ठक्कर बापा, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, एंड ऑप्शन डी है बी आर अंबेडकर जी। तो देखिए आदिवासी जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रीइम्प्टिव पीपल। तो ये वर्ड सबसे पहले दिया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो एस्टैब्लिश द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर एस्टेब्लिश करी गई थी? पुणे में। और इसके लिए फंड डोनेट करा गया था 1.5 मिलियन रुपी। तो देखिए यहाँ पर किसके द्वारा करी गई थी? डीके कार्वे, एनी बेसेंट, रामाबाई रानादे, एंड हीराबाई टाटा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डीके कार्वे, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और उसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड विद जस्ट 5 स्टूडेंट, एंड यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करा गया था काफ़ी रैपिडली, इसको एक्सपेंड करा गया था 1920 तक, और स्टार्ट हुई थी 1960 में। फंड यहाँ पर आपको याद रखना है 1.5 मिलियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 बाय। तो अभिनव भारत को किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? वी डी सावरकर। यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब। अब देखिए कर्जन का जो समय था 1899 से लेकर 1905, और औरंगजेब ने यहाँ पर राज करा है 1658 से लेकर 1707 तक। वैसे 1666 या फिर 1659 हम कंसीडर करते हैं, लेकिन 1658 सही है, क्योंकि 1658 के बाद वार ऑफ सक्सेसर मतलब लड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पर किसने औरंगजेब को कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेट करा है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, एंड लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी तक मैंने एक ही बार देखा है। तो देखिए बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, तो इस समय किसने सजेस्ट करा था? अरविंदो घोष, कृष्णा कुमार मित्रा, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 लीडर्स ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा होगा अरविंदो घोष बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कृष्णा कुमार मित्रा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कृष्णा कुमार मित्रा जी ने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश गुड को हमें बाय करना, सॉरी
बाइकआउट करना चाहिए और स्वदेशी मूवमेंट हमें यहाँ पर चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग का रियल नेम क्या था? कुंवर सिंह, दांते टोपे, नाना साहिब एंड मंगल पांडे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जी का रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। ही वॉज अ नेटिव ऑफ काठियावाड़, ही स्टार्टेड अ मंथली जर्नल इंडियन सोशलिस्ट एंड ही established a hostel for Indian student in London which was called Indian House. He was a editor of journal गदर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो सी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इस्टेब्लिश हॉस्टल, मतलब ये यहाँ पर इन्होंने हॉस्टल को इस्टेब्लिश नहीं करा था। तो आपके यहाँ पर सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मुसलमान द हैंड रिटन डेली न्यूज़पेपर इन सर्कुलेटिंग सिंस 1927 इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो देखिए मुसलमान न्यूज़पेपर जो कि हैंड रिटन डेली न्यूज़पेपर था, ये कहाँ से पब्लिश करा गया था? चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, लखनऊ। तो इसको पब्लिश करा गया था सैयद अजमतुल्ला जी के द्वारा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सैयद अजमतुल्ला जी के द्वारा। और कहाँ से पब्लिश करा गया था? लखनऊ से। यहाँ पर चेन्नई इसका आंसर है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चेन्नई, लखनऊ नहीं, सॉरी, हाँ चेन्नई से इसको पब्लिश करा गया था। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नहीं, यहाँ ए आप लिख सकते हैं। चलिए, आज जो हमने 20 क्वेश्चन करे, होपफुली आपको इनमें से कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, हमने काफ़ी डिटेल में इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और अगर इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।